नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेडिप्स एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर 20 बेस्ट एमसीक्यू करने वाले हैं और वो सब्जेक्ट का नाम है इंडियन पॉलिटी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है और जहाँ से गवर्नमेंट जॉब, किसी भी जॉब गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो रेलवे हो, अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाला है फ्रॉम 15 दिसंबर, एसएससी हो, एसएससीजीएल हो, सीएचएसएल हो या स्टेट पीसीएस हो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे 20 बेस्ट एमसीक्यू को लेकर। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कैन एनी नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम ए मिनिस्टर? क्या कोई नॉन मेंबर जो कोई एमपी ना हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, फिर भी मिनिस्टर बन सकता है? और आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी यस द पार्लियामेंट अप्रूव सच अपॉइंटमेंट, या ऑप्शन डी यस ही हैज़ टू बिकम ए एमपी विद इन 6 मंथ। हाँ, ना, या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स से आंसर करते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यस ही हैज़ टू बिकम एमपी विद इन 6 मंथ्स। हो सकता है कोई केस किसी भी नॉन एमपी, नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मिनिस्टर का पद पा भी सकता है, लेकिन सकता है या सकती है, लेकिन उनको 6 माह के अंदर एमपी बनना ही होगा। ओके, राज्यसभा से या लोकसभा से। ठीक है दोस्तों, और जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 79 से 122। ओके, 79 से 122 आर्टिकल तक आते हैं और ये पार्ट 5 में है। ओके, पार्ट 5 में आता है। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा 2 हाउसेस है। अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा, अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, और लोअर हाउस को कहा जाता है लोकसभा। ओके, जिसे पीपल हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ पीपल्स भी कहा जाता है, इसलिए लोकसभा नाम है। टोटल स्ट्रेंथ अगर हम देखें राज्यसभा का, तो ये है 250। ओके, जिनमें से आउट ऑफ 250 238 इलेक्टेड होते हैं और प्लस 12 नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है ना, और ये नॉमिनेट होता है फ्रॉम द फील्ड ऑफ LASS। ओके, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। ठीक है दोस्तों, अभी राज्यसभा का स्ट्रेंथ है 245 अभी है करंटली, और जैसे कि 233 नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एंड 12 आर इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, और 233 इज द इलेक्टेड मेंबर। ठीक है दोस्तों, और लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है? 550। ओके, 530 + 20, पहले 552 था। दो थे एंग्लो इंडियन, जो हमारे राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते थे, लेकिन जो लास्ट 104 अमेंडमेंट संशोधन हुआ, वहाँ से एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन है 2 पदों के लिए, उसको रिमूव कर दिया गया। ओके, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और करंटली लोकसभा का स्ट्रेंथ है 545, जिनमें से है 525 + 20 फ्रॉम यूनाइटेड टेरिटरीज। ओके दोस्तों, 525 + 20। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ प्रपोज्ड पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया? पार्टी लेस डेमोक्रेसी इंडिया में इनमें से कौन से हस्ती ने प्रपोज किया था, बोला था पार्टी लेस डेमोक्रेसी होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए से डांगे, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण जी, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी। चलिए आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स से आंसर करते रहिए, ये काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, जिसे हम प्यार से लोक नायक भी कहते हैं, लोक नायक भी कहा जाता है इनको। ओके, और इन्होंने जनता पार्टी का फॉर्म किया था 1977 में। ओके, 23 जनवरी 19
1977 में जनता पार्टी का उन्होंने उद्घाटन किया था या शुरुआत की थी, और इन्हें हीरो ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है, और गांधी जी को काफ़ी फॉलो करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, और एक महान हस्ती है, बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, Which one of the following is the specific features of the single member constituency system? सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी सिस्टम का इनमें से कौन सा स्पेशल वैशिष्ट्य है, आप बोल सकते हैं, या फीचर्स है, ठीक है ना। ऑप्शन है, इट सिक्योर ए स्टेबल मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। ऑप्शन बी, जेरीमैंडरिंग इज नॉट पॉसिबल इन द सिस्टम। ऑप्शन सी, कैंडिडेट हैज़ टू स्पेंड लेस ऑन इलेक्शनरिंग। या ऑप्शन डी, द सिस्टम इज इकोनॉमिकल और रिप्रेजेंटेटिव। चलिए दोस्तों, आंसर करते रहिए। ट्राई कीजिए। तो मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इट सिक्योर्स अ स्टेबल मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द पंचायती राज सेटअप। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम कौन सा स्ट्रक्चर में है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए, 3 टायर स्ट्रक्चर एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। 4 टायर सिस्टम एट विलेज, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल। 2 टायर सिस्टम और सिंगल टायर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर कीजिए। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये सवाल। ठीक है दोस्तों, आंसर कीजिए। और इसका सही जवाब है, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए, 3 टायर सिस्टम। ठीक है ना। पंचायत, विलेज पंचायत, पंचायत समिति, ओके, और जिला परिषद, ये तीनों 3 टायर सिस्टम है पंचायत राज सिस्टम का। ओके, और पंचायत सिस्टम गांधी जी ने प्रोपाउंड किया था, गांधी जी ने पहले बताया था पंचायत होना चाहिए, और नेहरू जी ने राजस्थान में एक गांव है वहाँ पर पहले चालू किया था। ओके दोस्तों, और ये 73rd जो अमेंडमेंट है 1992 में, वहाँ पर पंचायत सिस्टम को हम लोगों का 11th शेड्यूल में डाला गया था। ओके, और इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 से 243 ओ के बीच है इसका आर्टिकल। ओके, पंचायत सिस्टम का, और पार्ट पूछा जाए अगर तो 9 है, 9। ओके, पार्ट 9। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में कितना पार्ट है, 25 पार्ट है, टोटल 25 पार्ट है। ओके, 12 शेड्यूल है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, डिविजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर द 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ। ओके, जो शक्ति है, जो पावर है, उसका विभाजन, और जुडिशरी जो अदालत है वो इंडिपेंडेंट। ओके, इसका 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स कहाँ पर है। आपका ऑप्शन से, ऑप्शन है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या ऑप्शन डी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए आंसर कीजिए, आंसर करते रहिए दोस्तों। चलिए, आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में ही आप गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं, जैसे चाइना इज़ ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, और भी है लेकिन चाइना इज़ ए फेमस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। वहाँ पर जनता अपने सरकार से, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, सवाल नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया में हम लोग सवाल कर सकते हैं, ये क्यों हुआ, हम लोग को नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है। आप लोग आंदोलन कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, और सबसे पहला, अगर इस वर्ल्ड का धरती में सबसे पहला डेमोक्रेसी कहाँ आया था, ग्रीस के एथेंस शहर में आया था। ओके, अराउंड 508 BC के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, हु चेयर्स द जॉइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जो जॉइंट सेशन होता है बोथ द हाउस, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, वो कौन चेयर करता है। ओके, बैठक में चेयरिंग कौन करता है। आपका ऑप्शन से, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, या ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या लोकसभा का स्पीकर। चलिए आंसर कीजिए।
चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है दोस्तों, और अभी जो स्पीकर है 17 स्पीकर है हम लोग का ओम बिरला जी, ओम बिरला जी। ठीक है, ओके, स्पीकर लोकसभा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जॉन सेशन को बुलाता कौन है, कौन कॉल रिकॉल करता है, कॉल करता है या इन्वोक करता है, तो वो है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बुलाते हैं, आप आइए दोनों हाउसेस को बैठिए, लेकिन चेयरिंग कौन करता है, हाउस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है ना, और ये प्रेसिडेंट बुलाता है अंडर आर्टिकल 108। यहाँ पर प्रेसिडेंट का पावर है, आप जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइम्स वाज द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड। हम जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वही पीपल ऑफ इंडिया करके, ओके दोस्तों, वो कितनी बार संशोधन हुआ है। आपको ऑप्शन से ऑप्शन ए 2 टाइम्स 2 बार, ऑप्शन बी वंस एक ही बार हुआ है, नॉट अमेंडमेंट एक बार भी संशोधन नहीं हुआ, या 3 बार 3 टाइम्स। चलिए दोस्तों, आंसर करते रहिए कमेंट बॉक्स पे और टैली करते रहिए अपने आप को। इसका सही आंसर है वंस, एक बार ही संशोधन हुआ है। ओके, और संशोधन करने वाले का जो आर्टिकल है 368, अंडर आर्टिकल, ओके, अंडर आर्टिकल 368 वी कैन अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल एक ही बार अमेंड हुआ है, वो भी 42nd, ओके, 42 बार जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ था 1976 में। ओके, इंदिरा गांधी जी जब इमरजेंसी के दौरान, ठीक है ना, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हुआ था, 3 चीज़ ऐड किया गया था, ओके, जोड़ दिया गया था हम लोगों का प्रियम्बल के साथ, वो है सेकुलर, ओके, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ओके दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। चलिए नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द कंट्री एज। हम लोग का जो देश का संविधान है, इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ओके, ऑप्शन ए कॉन्फेडरेशन, ऑप्शन बी फेडरेशन, ऑप्शन सी यूनियन ऑफ स्टेट्स, या ऑप्शन डी यूनिटेड स्टेट्स। चलिए दोस्तों, आंसर करते रहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम लोग का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, फादर ऑफ संविधान किसे कहा जाता है, BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, ही ऑल्सो चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जब ड्राफ्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, तब भी चेयरिंग पर्सन कौन था, अम्बेडकर जी। ओके, काफ़ी गुणी व्यक्ति थे, और मोर देन 50% कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया एक्ट 1935, ओके, 1935 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था ब्रिटिश द्वारा इंडिया में, वहाँ से गृहीत है, वहाँ से लिया गया है। ठीक है ना, और पूरे देश, काफ़ी देशों से, USA से, UK से, फ्रांस से, ओके, आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, सभी देशों से हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है। इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी तो है USA में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। अगर बोले एक ऐसा देश बताओ जहाँ पे अनरिटन है, अलिखित है, संविधान में लिखा नहीं है, कुछ किताब नहीं है, हम लोग का संविधान का एक किताब है, तो वो है UK का। ओके, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है USA को, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज इमरजेंसी पावर ऑफ। ओके, भारत का राष्ट्रपति कितनी तरह का इमरजेंसी पावर को चालू कर सकता है। ओके, आपको ऑप्शन से ऑप्शन ए 5 टाइप्स, 5 तरह का, ऑप्शन बी 3 टाइप्स, ऑप्शन सी 2 टाइप्स, या ऑप्शन 4 टाइप्स, ऑप्शन डी 4 टाइप्स। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए, ये इजी सवाल है, और सही जवाब है 3 टाइप्स। 3 तरह की इमरजेंसी है इंडिया में। एक है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल, एक है स्टेट जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ओके, और एक है फिनेंशियल।
नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 352 और स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल आर्टिकल 360 अंतर्गत आते हैं सब। ओके, और तीनों को लागू करने का पावर सिर्फ प्रेसिडेंट में है। और ये इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है, इमरजेंसी का सिस्टम हम लोग जर्मनी से लिया है। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से लिया गया है, वहाँ से गृहीत है। ओके दोस्तों, और 3 बार नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लगा चुके हैं। एक है 1962 में इंडो चाइना वार जब हुआ था, एक है 1971 में जब इंडिया बांग्लादेश का युद्ध हुआ, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन युद्ध का दौरान, और एक है 1975 जब इमरजेंसी का दौर था। ओके दोस्तों, और मैक्सिमम 2 इयर्स तक हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है ना। 6 मंथ बाद इंटरवल में बाद हम लोग को रिन्यू करना पड़ेगा। और जो प्रेसिडेंट रूल है या स्टेट इमरजेंसी है, इसको 6 महीने बाद ही रिन्यू करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 3 इयर्स तक हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी मेघालय में लगाया जा चुका है, ठीक है ना दोस्तों। और फिनेंशियल जो है, अर्थ में जो इमरजेंसी संकट में जो इमरजेंसी है, ये अभी तक नहीं हुआ है इंडिया में। ओके, एक बार हो जाता था 1991 में, लेकिन तब LPG रिफॉर्म लाया गया था। ओके, इसलिए बच गया। इसलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी इंडिया में लागू नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया दैट इज भारत। ये क्या है? ओके दोस्तों, आंसर कीजिए। आपका ऑप्शन है फेडरल स्टेट विथ यूनिटरी फीचर्स, ऑप्शन बी फेडरल स्टेट, ऑप्शन सी यूनियन ऑफ स्टेट्स, या ऑप्शन डी यूनिटरी स्टेट विथ फेडरल फीचर्स। ओके, फेडरल मतलब संघ, ओके, फेडरल मतलब स्टेट्स को लेकर, सब राज्यों को लेकर एक साथ। आंसर करते रहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, ये आर्टिकल 1 में आता है और पार्ट 1 में भी आता है। ओके, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, अभी इंडिया में स्टेट्स कितने हैं? 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। पहले 29 था और 7 यूटी थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर को स्टेट्स से 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद से 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है अभी इंडिया में, अभी है, बाद में बढ़ सकता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसाइडेड बाय ए नॉन मेंबर। ओके, इनमें से कौन सा नॉन मेंबर के द्वारा, इन चारों नॉन मेंबर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ओके, आपका ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, या ऑप्शन डी लोकसभा। चलिए दोस्तों, आंसर कीजिए, सोचिए आंसर, कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर। ओके, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यसभा। ओके, राज्यसभा को नॉन मेंबर कौन डिसाइड करता है? कौन हेड है राज्यसभा का? राज्यसभा का हेड है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ओके, चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन बन जाते हैं राज्यसभा का। ओके, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सवाल पूछा जाता है किस ओहदे के लिए, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लिए या राज्यसभा का स्पीकर के लिए तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलता है, तो वो सैलरी पाते हैं फॉर द चेयरमैनशिप ऑफ राज्यसभा का चेयरपर्सन के हिसाब से ही पैसा पाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी ऐसे ही होता है। ओके, और आर्टिकल 80 के द्वारा अंतर्गत राज्यसभा का कॉम्पोजिशन होता है। ओके, द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा इज कम अंडर द आर्टिकल 80, ठीक है दोस्तों। और अभी जो स्पीकर है करंट, वो है वेंकैया नायडू जी। ओके, पहले स्पीकर थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ओके, जो 10 साल के लिए थे, उसके बाद 10 साल के लिए है अभी जो लीडर ऑफ द राज्यसभा है वो थावर सिंह
गहलोत, और अपोजिशन का जो लीडर है वो है गुलाम नबी आज़ाद। ओके दोस्तों, चलिए बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये पढ़ते रहिए। नेक्स्ट, what is the maximum period up to which a proclamation issued by the president under the article 356 of constitution and approved or extended by the parliament may normally remain in force? मतलब अगर बहुत बड़ा सवाल है, इसका मतलब है अंडर आर्टिकल 356 थोड़ी देर पहले मैं बताया था, वो क्या आता है, वो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल आता है। ओके, और कब तक, मैक्सिमम टाइम बिना इंटरवल के, ओके, कितना होता है, ठीक है ना, मतलब कितना टाइम लैप्स के बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है, यही है जिस्ट इस क्वेश्चन का। आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए 6 मंथ्स, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 2 ईयर्स। आंसर करते रहिए दोस्तों, जस्ट 4-5 मिनट पहले मैं बताया। ओके, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है 6 मंथ्स। ओके, मैक्सिमम 3 ईयर्स है किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल या 360 या स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ओके, अंडर द आर्टिकल 356 मैक्सिमम 3 ईयर्स, और हर 6 महीने के अंदर एवरी 6 मंथ का इंटरवल में आपको इसको रिन्यू करना पड़ेगा विद द कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, द फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम व्हिच कंट्री? ओके, जैसे हम लोगों का संघवाद है, बहुत सारा 18 स्टेट से यूटी है, उसके बाद एक हेड है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये कौन सा देश से लिया गया है? ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन है यूके मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए अमेरिका से, फ्रांस, या ऑप्शन सी कनाडा से। ओके, आंसर करते रहिए। ट्राई कीजिए और मैं बता देता हूँ, सही आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। ओके, कनाडा भी एक फेडरल सिस्टम है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब अगर कल कोई देश चाहे, जैसे कि अगर नागालैंड चाहे या असम चाहे या वेस्ट बंगाल चाहे, इंडिया से हम बाहर जाना चाहते हैं, वो नहीं होगा, सेंट्रल उसको अप्रूव नहीं करेगा, वी कैन नॉट डिवाइड। ओके, ये स्ट्रॉन्ग सेंटर। ओके, लेकिन अमेरिका में अगर कल कोई चाहे जो मैं कैलिफोर्निया को अलग देश बनाना चाहता हूँ, ये हो सकता है। ओके, चाहे तो हो सकता है यही। और बहुत सारा चीज़ है, जैसे हम लोग का फंडामेंटल राइट्स जो है, हम लोग यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, यूएसए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग यूएसएसआर यूनियन सोवियत स्टेट ऑफ रशिया से लिया है। ओके, और डीपीएसपी लिए हैं हम लोग आयरलैंड से, आयरलैंड। ओके, और आयरलैंड किस देश से लिया है? स्पेन से। तो पहले डीपीएसपी स्पेन में था, वहाँ से बोरो किया आयरलैंड, और आयरलैंड से बोरो किया इंडिया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, An appeal the High Court lies in case the Session Court has awarded a punishment of। हम लोग अगर सेशन कोर्ट कोई पनिशमेंट देता है तो हम लोग हाई कोर्ट में कब अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन से अगर सजा 2 साल या उससे ज़्यादा हो, अगर 4 साल या उससे ज़्यादा हो, ऑप्शन सी अगर 3 साल या उससे ज़्यादा हो, ऑप्शन डी 1 साल या उससे ज़्यादा हो। ओके, सजा का जो टाइम है उसका आंसर करते रहिए। चलिए मैं बोल देता हूँ, आंसर है ऑप्शन बी होगा, 4 साल या इससे ज़्यादा। और हाई कोर्ट का आर्टिकल है 214, हाई कोर्ट का आर्टिकल, ठीक है ना, अंडर आर्टिकल 214। और पार्ट है 6, पार्ट 6 और चैप्टर है 5 पार्ट 6। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कौन से देश का कंट्रीब्यूशन है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स, या ऑप्शन डी ब्रिटेन। चलिए दोस्तों, आंसर करते रहिए।
आंसर दीजिए। चलिए मैं बोल देता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ठीक है ना, ब्रिटेन से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है ना, और हम लोग ब्रिटेन से बहुत कुछ ले हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओके, प्राइम मिनिस्टर पीएम का ऑफिस, ओके ना, और संघवाद, फेडरल सिस्टम, ओके, ऐसे बहुत कुछ हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। चलिए नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट? इंडिया का कोई भी स्टेट का सबसे पहला चीफ मिनिस्टर, महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए जयललिता जी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू जी, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी जी, या ऑप्शन डी ममता बनर्जी जी। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी जी। ओके, तो ये यूपी की पहले सीएम थी। ओके दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। और अगर पूछा जाए कौन सबसे पहले गवर्नर, महिला गवर्नर थी, फीमेल गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, ओके, फीमेल गवर्नर, तो वो है सरोजिनी नायडू जी। ठीक है दोस्तों, और वो भी यूपी की गवर्नर थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, संविधान का जो विचार या आप कैसे कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा देश से लिया गया है, या कौन सा देश में सबसे पहले हुआ था, चालू हुआ था। ठीक है, चलिए ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। मैं फिर से बोलता हूँ, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। चलिए आंसर कीजिए, इसी क्वेश्चन से सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रिटेन। ओके, तो मैग्ना कार्टा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिश मोनार्की, ओके, मोनार्की, टाइम 1215 एडी में लिया गया था। ओके दोस्तों, और हम लोग जानते हैं ब्रिटेन ने इंडिया पर, पूरा ब्रिटिश इंडिया पर 200 साल तक राज किया था। ओके, और उन्होंने ही पहले कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ इंडिया में किया था। ओके, चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल is a symbol reserved by the election commission for more than one political party in the election to the Lok Sabha या विधानसभा? ओके, अगर मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा या विधानसभा में हो जाए तो कौन सा सिंबल रिजर्व है? ठीक है, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्हील, चरखा, ऑप्शन बी हैंड, हाथ, या ऑप्शन सी एलिफेंट। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। आंसर है, सही जवाब है ऑप्शन सी एलिफेंट, हाथी का जो सिंबल है। ठीक है दोस्तों, और इंडिया में 8 रजिस्टर्ड नेशनल पार्टी है। ठीक है ना, और सबसे नया कौन है? सबसे पुराना है आईएनसी। आप जानते हैं आईएनसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1885 में। ओके, और अभी चेयरपर्सन कौन है? सोनिया गांधी जी। और सबसे पुराना नया है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ओके, जो 1998 में ओके रजिस्टर हुआ था, और इनका जो सुप्रीमो है वो है ममता बनर्जी, बंगाल का पार्टी ममता बनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फंड कैन द अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर बी मेड विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट? ओके, कौन सा फंड से हम लोग आपातकालीन जो है, आपातकाल का जो अगर आपातकालीन कुछ खर्च आ जाए तो कौन से फंड से हम लोग उसको उठाते हैं? ठीक है ना, उससे यूज़ करते हैं। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है फ्रॉम द ट्रेजरी, भारत सरकार का ट्रेजर से, ऑप्शन बी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड से,
ऑप्शन सी कंसोलिडेटेड फंड से। ओके, आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन ये है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर कोई आपातकाल आ जाए, अगर कोई बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए तो इमीडिएटली आपातकालीन रुपया चाहिए स्टेट को भेजने के लिए। रिसेंटली आसाम में बाढ़ आया था, ओके, केरल में बाढ़ आया था तभी, ओके, तब कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से हम लोग पैसा भेजते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो कंसोलिडेटेड फंड है वो जितने भी सैलरी होता है, पेमेंट, सैलरी, ओके, जितना भी योजना होता है, योजना के लिए जब पैसा डेवलपमेंट के लिए जितने कॉस्ट होता है सब कंसोलिडेटेड फंड से आता है, ओके। और कंटिजेंसी से सिर्फ आपातकालीन पैसा आता है, और ये दोनों को हैंडल कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ओके। और अंडर द पैट्रोनेज ऑफ और अंडर द हेड ऑफ प्रेसिडेंट के तथ्य के अंदर, ओके, देखरेख के अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी कंटिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और फाइनेंस कमीशन भी है, फाइनेंस कमीशन, ओके। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280, और ये सेंटर और स्टेट के बीच जितना भी खर्च होता है, जितना पैसा सेंटर स्टेट को पैसा भेजता है फॉर डेवलपमेंट, ये अंतर्गत आता है फाइनेंस कमीशन के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट, अभी हमारा 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ओके, और इसका हेड है क्या? NK सिंह, नंदकिशोर सिंह जी, ओके। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये आखिरी सवाल है। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम, जो राष्ट्रपति का महाभियोग है, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, कौन से देश से लिया गया है? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी USSR या ऑप्शन डी USA। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर दीजिए, जल्दी कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन डी USA, ओके। प्रेसिडेंट का जो सिस्टम है, प्रेसिडेंट का सिस्टम, वाइस प्रेसिडेंट का सिस्टम, ओके, सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम और फंडामेंटल राइट्स, ये सब हम लोग बोरो किए हैं USA का कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है दोस्तों। इसलिए इम्पीचमेंट भी USA से ही लिया गया होगा। और आर्टिकल क्या है? 61, अंडर आर्टिकल इम्पीचमेंट का आर्टिकल कौन है? 61 पूछा जाता है, ओके। और प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52, और पार्ट है पार्ट 5, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन भी आता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, जब लागू हुआ था, और 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्ट किया गया था, ओके, और इनैक्ट किया गया था 1950 को, तब कितने आर्टिकल थे? तब पहले 1950 में आर्टिकल थे 395 आर्टिकल, ओके। शेड्यूल थे 8 शेड्यूल, और पार्ट 22 थे, ओके। आर्टिकल वाज 395, अराउंड 395 अप्रॉक्स, और शेड्यूल 8 एंड पार्ट 22। और अभी करंटली कितना है? करंटली आर्टिकल है 448 आर्टिकल है, ओके। और पार्ट है 25 पार्ट है, ओके। और शेड्यूल है 12 है। और लेटेस्ट अमेंडमेंट कितना हुआ है? 104, और 104वां अमेंडमेंट कौन है? वही जो लोकसभा का 2 एंग्लो इंडिया को नॉमिनेट करते थे, उसको स्टॉप कर दिया गया है, ओके, रिवोक कर दिया गया है। अभी कोई भी एंग्लो इंडियन MP नहीं बन सकता, वही 104 अमेंडमेंट में है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ पढ़ने को मिला। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, ओके। चलिए, सामने बहुत एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, रेल के लिए है, रेल के ग्रुप डी है, NTPC है, तो चलते रहिए और चैनल के साथ बनते रहिए। डेली कम से कम एक वीडियो तो अपलोड होगा ही, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हम लोग बहुत मेहनत करके बनाते हैं, ओके। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। बेल बटन को भी दबाइए, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।